चाइना इतना अंधाधुन कमा रहा है। अब चाइना में डार्क फैक्ट्रीज हैं, डार्क फैक्ट्री। जैसे कपड़ा बनाने वाली मशीन है, उसमें 4000 लोग काम करते थे। ये भैया 4000 लोग काम करेंगे तो तुमको पंखा लगाना पड़ेगा, लाइट देना पड़ेगा, वो बाथरूम जाएगा सब, पानी पिएगा सब, बैठ के आराम करेगा सब, हाजिरी मेंटेन करना पड़ेगा, उसको ले आने ले जाने के लिए बस भाड़ा देना पड़ेगा फैक्ट्री में। उसने कहा कि रोबोट लगाओ। क्या लगाओ? रोबोट। कोई पंखा की जरूरत नहीं रोबोट को, कोनो लाइट की जरूरत नहीं, अंधारे में काम कर लेगा। कोई बाथरूम नहीं जाता है, वो चार्ज हो जाता है अपने से। अगर हम कोनो नहीं, अपने से खोस के चार्ज हो जाता है। चार्जिंग स्टेशन उसका अपना है। पानी उनी नहीं पीता है, कोई पानी की जरूरत नहीं, कोनो कुर्सी टेबल का जरूरत नहीं, लाइट बत्ती का जरूरत नहीं, अंधेरे में फैक्ट्री चल रहा है, दनादन डार्क फैक्ट्री। बताओ सस्ता होगा कि नहीं होगा? अब दुनिया को कॉम्पिटिट करो चाइना। अभी तो चाइना क्या ही सस्ता लाया था, अब लाएगा सस्ता। डार्क फैक्ट्री लेके चला आया उसने। एक आदमी बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा है, जहां 1000 आदमी एक आदमी देख रहा है। और वो भी सॉफ्टवेयर में भी एआई है, बस एक आदमी को रहना चाहिए, रोबोटवा मार मत कर लो। चाइना में एगो रोबोट था ना, लड़की एगो महिला को चिढ़ा रहा था, तो उसको पुलिस लेके चल गई। तो उसमें वो होता है कि अगर पुलिस अपना कार्ड दिखाएगी तो तुम कोई फंक्शन नहीं करोगे। उसके सॉफ्टवेयर में ऐसा होता, तो कार्ड पुलिस का एक रोबोटिक कार्ड होता है, दिखा देगी उसको नहीं से, तो जैसे वो देखेगा स्कैन कर लेगा तो समझ जाएगा पुलिस है, वो जो बोलेगा उसी के हिसाब से चल जाएगा, चुपचाप लेकर रोबोट वहां चल जाएगा। ठीक है, बिहार में रोबोट नहीं बनता, नहीं तो डेली रोबोट रात को गाली सुनता, अपन हाथवा कहाँ छोड़ गया रे, एगो हाथ कहाँ है तुम्हारा? हाँ भीगना पहाड़ी छूट गया। नट बोल्ट ढीला कसेगा, एक अंग कहीं कहीं गिर के चल जाएगा उसका। तो चाइना अभी कम्युनिस्ट है, पैसा पे इतना वर्क कर रहा है चाइना कि चाइना को जितना डेवलप होना था हो गया। अब चाइना क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है। और हम क्या हो रहे हैं? डेवलपिंग है। हम डेवलपिंग के बाद डेवलप होंगे, डेवलप के बाद सेचुरेट होंगे, सेचुरेट के बाद अपडेट होंगे। और चाइना कहाँ हो गया? अपडेट। अब उसके यहाँ कोई नया क्या बन रहा है, उसी में अपडेट हो रहा है। हर चीज में वो दिमाग लगाते हैं। चाइनीज का एक सिंपल सा कहना है कि आप कोई भी चीज को जब लेंगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सिस्टम दीजिए, ना कि अपना प्रोडक्ट बेचिए। तो आप फील कीजिएगा ना, चाइनीज सामान लीजिएगा ना तो आपको लगेगा मेरा काम कर दिया, सस्ता भी है, एक ही चीज 5 बार कर रहा। हमारा इंडियन इंजीनियर से टॉर्च बनाता था सर, ऐसे कसिए तो जलेगा, फिर ढीला करिए तो धीरे धीरे घिस जाएगा, और जो घिस गया तो ऐसे ऐसे मारना पड़ेगा। हो गया काम खत्म, लोग उब गए। ना तो बटन दाबे वाला था, ऐसे स्टील का एगो आता था, ओके पिछवा खोलिए 3 गो बैटरी भरिए, आदमी को परेशान हो जाता था, 25 रुपया का बैटरी लगेगा। हाँ मोटका बैटरी लगता था। चाइना आया, कहा चार्ज वाला लगा देते हैं, चार्ज वाला लगा दिया, टॉर्च दे दिया। अब टॉर्च में भी डिजाइन बना दिया, यहाँ पे ऐसे टॉर्च दे दिया, ऐसे बना दिया यहाँ पे। अब पीछे में चार्जिंग दे दिया, मतलब पीछे में क्या कर दिया? चार्जिंग। इधर में लाइट दे दिया फोकस वाला, कि अगर आपको टॉर्च का यूज करना है तो इधर से फोकस मार दीजिए। और इधरों लाइट दे दिया, अगर खाना वाना बनाना है, खाना पीना खाना है तो इधरों लाइट दे दिया। और उलाट के ऊपर सोलर पैनल दे दिया, उस पर क्या दे दिया? सोलर पैनल, और इस पर ये वाला लाइट, और यहाँ फोकस लाइट। इधर पिछवा को मुखा दे दिया, उनसे खोल दीजिए, चार्जर जाइए। ना चार्जर का झमेला, जो बैटरी का झमेला, कहाँ गया सब इंडियन टॉर्च। और बहुत खतरनाक था। हम लाइव में सबसे भयानक डर थे, सांप निकला था मेरे यहाँ, वही दिखा रहे थे टॉर्च, मार 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 मार, बंद हो गया टॉर्च। अरे इतना आदमी भागा था ना, मतलब इतना दूर भाग के आदमी रुका था कि इच्छाधारी सांप भी नहीं पहुंच पाए। तो चाइना अभी क्या है, इकोनॉमी में बहुत आगे चला गया, समझे। छोटी सी छोटी चीज के लिए चाइनीज राखी आ गई है। रक्षाबंधन हम कितने दिन मनाते हैं? 1 दिन। और ये बात चाइना को पता है, चाइनीज राखी आ गई है। कौन बनाया है? रोबोट। कहां बनी है? डार्क फैक्ट्री में। कोई कॉस्टिंग आया? नहीं, खत्म का। हमारे यहां हाथ से बनाएंगे, फैक्ट्री लगेगी, इंप्लॉय की सैलरी देनी है, इंप्लॉय बीमार पड़ेगा, उसके खाने पीने, तो हर चीज का हिडन कॉस्ट आ जाता है ना। क्या जाएगा? हिडन कॉस्ट आ जाएगा। हिडन कॉस्ट जब ज्यादा आ जाएगा तो झमेला खत्म। जैसे अभी सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी आ गई है, 4 को डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं, एक को बैठ के कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में ना, जैसे पेट है तो पेटवा में 4 को ना रोबोट का उंगलियां डाल देता है, 4-5 को अंदर, मशीन कैसे डाल दिया, 4-5 को उंगली अंदर चल गया,
अब मरीजों ने डॉक्टर इधर है, आराम से देख के कर रहा है, अंदर कैमरा है, अब वो किधरों डायरेक्शन में मुड़ सकता है। और खुद से करेंगे तो एक लिमिट है। अब रोबोट का उंगली यहाँ है 90 डिग्री घूम जाएगा, आपका उंगली 90 डिग्री घूम जाएगा क्या? और उसके में है क्या, अंदर कैमरा भी है, कैंची भी है, ड्रिल भी है, कुछ भी कर देगा अंदर। और कैमरा है HD क्वालिटी, जितना जूम करके देख सकते हैं, एक नौ 80 बराबर दिखता है। जो आप अपनी आंखों से देखते थे तो पतला दिखता था, उसको कितना मोटा देगा, जितना जूम कर लीजिए आप, आपके पास उतना पावर है। कलर कर देता है, कलर चेंज कर देगा, मांस का कलर अलग कर देगा, नस का अलग कर देगा, वसा का अलग कर देगा, सबका अलग कर देगा। अब तो उसमें सॉफ्टवेयर आ गया। तो अब रोबोटिक सर्जरी है, जो पहले 4 गो लगते थे, अब रोबोटिक सर्जरी में 1 डॉक्टर लगे रहते हैं और 5 गो 6 गो अंगुली घुसा देता है। रोबोटिक आर्म बोलते हैं उसको। लेके गया पेट में, ले ऐसे ऐसे 3 जगह छेद करेगा, उसी में घुसा के 4-5 गो अंदर सिस्टम चीर चार के निकाल देगा, काम खत्म। बहुत हो जाता है। अपने एक इलाहाबाद का मरीज आया है हॉस्पिटल में, उसकी किडनी ही मतलब श्रिंक कर गई है, एकदम सिकुड़ की इतना छोटा हो गया है और उसके अंदर पानी भरा है। तो डॉक्टर देखे लोग तो कहें कि इसको बिना पूरा पेट चीरे ही निकाल देंगे लोग, इतनी रोबोटिक्स उसको 2-3 गो छेद करेंगे लोग। किडनी के पानी पहले निकालेंगे तो किडनियां पचक के बलून की तरह हो जाएगा, कट के आर्टरी वेन कट करके उसको करके फिर ऐसे खींच के निकाल लेंगे, निकल जाएगा। वो करेगी सर कर दीजिए ऑपरेशन, ऑर्गन निकालना है, इसका रूल रेगुलेशन बहुत तगड़ा होता है। जैसे ऑर्गन निकालने के लिए ना आपको बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना है। पता चला कोई किडनी निकाल देगा, कल को कह देगा बेच दी आई, तो भाई आपको पूरा, आपके गार्जियन कहाँ है, आपका पूरा फॉर्म भर के ये दीजिए, फिर उसकी वीडियोग्राफी होगी कि ये प्रॉब्लम है। तो हमारा पीछे ऐसे ही पड़ल है सब, ओकनी को बहाना नहीं मिल रहा अस्पताल में कुछ न, तो एक बार मिलेगा देखना ना, ऐसा चिल्लाएगा सब, 2-4 गो है सब, बाकी सब लोग ठीक है। देखो जो मेनली जिनको फायदा हो रहा है वो चीज तो हो ही सकता है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो चाइना आगे क्यों चला गया? आप चला गया रोबोट्स, वहां डांस हो रहा है, रोबोट सिखा रहा है सर। अब डांस टीचर खत्म, कौन आएगा? रोबोट। खाना बनाने का झमेला नहीं, अब किचन में शेफ नहीं आएगा, कौन आएगा? रोबोट। ठीक है, वो साफ सफाई सब कर देगा रोबोट। अब खास करके वहां पे 1 चाइल्ड पॉलिसी था, एक के बच्चा था, तो एक ही बच्चा होता तो होता क्या, माँ बाप भी काम करने गए हैं, बेटा स्कूल गया है, एक के को लेके आया तो बेटा आया तो बेटी है, वो कहां गया? स्कूल। अब माँ बाप काम करने, और इतनी फैक्ट्री है कि सबको काम मिला हुआ है, तो घरे काम करने वालों को बड़ी समस्या है। तो अब रोबोट घूम रहा है सब, रोबोट ऑन कर दीजिए, जैसे घर में चल जाएंगे बंद कर देगा, दरवाजा बंद कर दिया, अब साफ सफाई चालू, कपड़ा उपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल देगा, सुखा के निकाल दे रहा है, साफ सफाई पोछा ओछा जो प्रोग्राम सेट करना है सेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आराम से बैठेगा। अब फिर जाके अपने में चार्ज लग जाएगा, पोछा ओछा सब मार देता है, खाना वाना सब बनाते हैं सब। ऐसे किसी काम करने को दे दो तो पहले टीवी देखेगा, अपने निकाल के कुछ खा जाएगा, ले के चल जाते हैं सर। तो अलग टेंशन है, वो बेचारा कौन चीज खाएगा पिएगा, कुछ नहीं। डिस्चार्ज होगा तो अपने से जाके चार्ज में खड़ा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, अब फिर आएगा तो जहां से छोड़ा है वही काम करेगा। दुनिया कहां चली गई? रोबोटिक्स में, हर जगह रोबोटिक्स ज्यादा आ गया, हॉस्पिटल सब जगह में रोबोटिक्स आ गया।